केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में लापरवाही जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। शहर शहर एक जैसी तस्वीर दिखती है। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना ऐसा लग रहा है कि लोग भूल चुके हैं। आज तक ने देश के कई बड़े शहरों में इस बात का जायजा लिया कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर लोग कितने सजग हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कोरोना की बीमारी है, आप लोगों ने किसी ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। We are girls, so please, हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं अलाउड कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप ऐसे नहीं कर सकते। हमारी मर्जी के बिना आप नहीं कर सकते। एक तो सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं लगाया और सवाल पूछने पर ये तेवर। ये चंडीगढ़ बस अड्डे की तस्वीर है। लोगों के चेहरे से मास्क गायब है। 2 गज की दूरी का तो क्या ही कहना। सरकारी कर्मचारी, आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? सर मास्क गाड़ी में है सर। नहीं, आप इन लोगों के पास जाते हैं, टिकट देते हैं, हाँ जी। तो आपको तो सबसे ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। सर मास्क था मेरा गाड़ी में अभी। सरदार जी, आप लोग यहाँ लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पढ़े लिखे। तो दरअसल हालत ये है कि मास्क लगाना महज एक खाना पूर्ति बनकर रह गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये कंडक्टर महोदय हैं, ये जाकर अब लोगों से जो है इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन किसी ने भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाया गया है। ये उस पंजाब की तस्वीर है जहां पिछले कुछ समय से कोरोना केस में काफी तेजी आई है। 1 मार्च को कोरोना के नए केस का औसत 531 था, जो दोगुनी से भी ज्यादा बढ़कर 15 मार्च को 1338 हो गया। पंजाब में कल भी 13,000 से ज्यादा केस सामने आए थे। पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में 13,245 एक्टिव केसेज कोरोना के इस समय मौजूद हैं। 6,200 लोगों की मौत हो चुकी है। जालंधर, लुधियाना, नवा शहर, ये वो इलाके हैं जो कहीं ना कहीं एक बार फिर से कोरोना विस्फोट का एपिक सेंटर बने हुए हैं। अब आपको अहमदाबाद लिए चलते हैं। ये अहमदाबाद का तीसरा दरवाजा इलाका है। बाजार में उमड़ी भीड़ से लगता है मानो आज ही सब कुछ खरीदने की होड़ हो। को दिखाते हैं अहमदाबाद के 3 दरवाजा का वो नज़ारा, जहाँ पे जो मार्केट है वो लगती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कपड़ों का मार्केट लगता है। कपड़े, जूते जैसी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मिलती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी तादाद में जो भीड़ है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई है। साथ ही लोग इतने लापरवाह है कि मास्क तक नहीं पहना है, ना ही सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। किस तरीके से गुजरात में मामले बढ़ रहे हैं और खास करके अहमदाबाद की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 250 जितने कोरोना के जो मामले हैं वो दर्ज हुए हैं। अगर यही हाल रहा तो ये मामले लगातार बढ़ते रहेंगे। ये हालात तब हैं जब कोविड के बढ़ते केस को देखते हुए अहमदाबाद में सिटी बस सेवा बंद कर दी गई है। अब झारखंड की राजधानी रांची का हाल देख लीजिए। राजधानी के एल्बर्ट इक्का चौक पर मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया है। कई लोगों के चालान काटे गए। आज तक ने जब मास्क न पहनने वालों से सवाल किया तो जवाब सुनिए। नहीं लगाया सर, हम हॉस्पिटल से आ रहे थे, मेरा वहीं छूट गया। मर्डर हमारा वहाँ पर भर्ती है। अरे भाई, मास्क तो आपके लिए है। छूट गया सर, हम वहीं पर छूट गया। मास्क लगाते हैं। हाँ, तो क्यों अभी हेलमेट लगा हुआ तो इसीलिए नहीं लगाते। बाकी सब लगा रहे हैं ना। हाँ, लगाते हैं। हेलो सर, पहने कटिए मास्क। जान नहीं रहे हैं कि जरूरी है। हाँ? पहने क्यों नहीं है? ये तो आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। आपने भी नहीं पहना हुआ है। बाइक चला रहा था, इसके लिए मैं यहाँ पे खोला हुआ। कोरोना बहाने नहीं सुनता, इसीलिए अच्छा हो लोग मास्क पहने और कोविड संबंधी हर एहतियात का पालन करें। अहमदाबाद से गोपी घांगर, रांची से सत्यजीत कुमार, लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र के कोविड के हॉटस्पॉट के रूप में सामने आने के बाद से देश भर में एक दहशत भी है। कोरोना के केसेस कल जितनी तादाद में आए उनमें करीब 65% अकेले महाराष्ट्र से हैं। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के उपायों का सहारा लिया गया है, लेकिन जमीन पर ये कदम उतने प्रभावी नजर नहीं आ रहे। ये मुंबई है, हमेशा की तरह रफ्तार तेज। कोरोना आए तो आए अपनी बला से। माया नगरी में कोरोना के केस ने फिर रफ्तार पकड़ी है, लेकिन दादर में देखिए लोगों की रफ्तार जारी है। बसों में ठुस कर काम पर जा रहे हैं लोग।
तो उतनी ही तादाद में लोग कतार में बस का इंतजार भी कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग सिर्फ कहने भर की चीज रह गई है। खतरा तो है, अभी 1 साल से घर में बैठे तो सारा पैसा तो खत्म हो चुका है सेविंग का। अब क्या करें, कमाना तो पड़ेगा ही। ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा, ड्यूटी नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। तो है सर, फिर क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ना। आम जनता का कहना है आखिर वो करे तो क्या करे। करीब 8 महीने से वो घर पे थी और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है। बाहर जाना जरूरी है, कमाना जरूरी है, परिवार के लिए बाहर निकलना, खतरा मोल लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए ग्राउंड जीरो की एक तस्वीर दादर इलाके से ऐसी भी। मुंबई शहर में कोविड के नंबर्स हर रोज बढ़ रहे हैं, लेकिन आम जनता जो कि काम करने के लिए हर रोज घर से निकलती है, उसके पास आखिर साधन क्या है। वो मजबूर है खचाखच भरी बस में जाने के लिए, खतरा मोल लेने के लिए। देखिए, एक बस यहां से BEST की निकली है, ऑफिस गोवर्स सुबह सवेरे इसमें भरे हैं, खतरा मोल ले रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी और उनका कहना है कि आखिर करें तो क्या करें। ये पुणे का APMC इलाका है। पुणे वो शहर है जहां कोरोना के बढ़ते केस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लेकिन सुबह की तस्वीर देखिए, मंडी में लोगों की भीड़ सामान्य दिनों की तरह है। जब दिन में ही ऐसे जमघट लगेंगे तो फिर नाइट कर्फ्यू से कैसे कम होगा कोरोना। शायद यही वजह है कि नागपुर में लॉकडाउन का प्रयोग फेल होता नजर आ रहा है। नागपुर में लॉकडाउन के बावजूद कई इलाकों से नियमों के उल्लंघन की तस्वीरें सामने आई थी। लॉकडाउन के बावजूद कोरोना केस में गिरावट नहीं हुई तो नागपुर प्रशासन ने कुछ और सख्त कदम उठाने का फैसला लिया है। नागपुर में अब दोपहर 1 बजे के बाद सब्जी, राशन, रोजमर्रा के जरूरी सामान, मीट शॉप समेत सभी दुकानें बंद रहेंगी। कोरोना के नए केस के मामले में नागपुर टॉप पर है। नागपुर में 2692 केस, पुणे में 2112 केस, मुंबई में 2377 केस, औरंगाबाद में 1335 केस, ठाणे में 493 केस। आंकड़ों में देखें तो कोविड केस में महाराष्ट्र पूरे देश से अकेले होड़ ले रहा है। पूरे देश से कल कोरोना के 35,871 केस सामने आए तो महाराष्ट्र से 23,189, यानी देश के नए कोरोना केस में महाराष्ट्र का योगदान करीब 65% है। इसी तरह 24 घंटे में कोरोना से मौत के आंकड़े को देखें तो देश भर में 187 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें महाराष्ट्र से 84 लोग शामिल हैं। 15 दिन के भीतर महाराष्ट्र में कोरोना केस की रफ्तार तकरीबन दोगुनी हुई थी। 1 मार्च को जहां रोजाना औसतन केस 7,741 आ रहे थे, वहीं 15 मार्च को ये औसतन 13,527 हो गया। इसी तरह औसतन पॉजिटिविटी रेट 11% से बढ़कर 16% हो गया, जबकि देश का पॉजिटिविटी रेट सिर्फ 5% है। 102 दिनों में हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा केसेस पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। 36,000 केसेस 24 घंटे में हिंदुस्तान में, जिसमें से 60% केसेस महाराष्ट्र से आए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये कहना है कि सारे राज्यों को इस चीज का ध्यान रखना होगा कि कोविड की दूसरी लहर हिंदुस्तान को छू ना पाए। साफ है, महाराष्ट्र कोरोना को लेकर अभी कमजोर कड़ी बना हुआ है। नागपुर से योगेश पांडे और मुंबई से पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, लेकिन कोरोना रोकने के लिए सजगता की जगह गंभीर लापरवाही देखने को मिल रही है। इस लापरवाही में बड़े बड़े भी शामिल हैं। MP के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रतलाम में थे। मास्क और 2 गज की दूरी के नियम लेकिन कहीं नजर नहीं आए। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर समस्त दुकानें बंद रहेंगी रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। आखिर देश के प्रधानमंत्री को कितनी बार कहना पड़ेगा कोरोना से बचना है तो मास्क पहनो। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। ये
बात लोगों के मन में कैसे बिठाई जाएगी कि दवाई आने के बाद भी 2 गज की दूरी है जरूरी। लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों को ये बात समझ नहीं आ रही। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल हैं। कोरोना नियमों को लेकर वो कितने अलर्ट हैं, इन तस्वीरों में देखिए। नरोत्तम मिश्रा कल रतलाम में थे। जबरदस्त स्वागत हुआ, माला पहनाई गई, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल कहीं नजर नहीं आया। मंच पर थोड़ी सी जगह में नरोत्तम मिश्रा समेत 6 लोग हैं। एक को छोड़कर किसी के मुंह पर मास्क नहीं। जिसने मास्क लगा भी रखा है वो भी आधा अधूरा। अब दूसरी तस्वीर देखिए। मंत्री जी को नाश्ता कराया जा रहा है। एक ही सोफे पर चिपककर 4 लोग बैठे हैं। कोरोना का कहीं कोई डर नहीं है, सब बेफिक्र हैं। आखिर जब मंत्री ही बेफिक्र हो तो दूसरे क्या करें? ऐसा नहीं है नरोत्तम मिश्रा को नियमों का पता नहीं। सुनिए उन्हीं की जुबानी। सरकार जागरण कर सकती है। कर्फ्यू लगाने के पीछे भी उद्देश्य यही है कि जैसे हम लापरवाह हो गए हैं इस मास्क के प्रति, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति, लापरवाह न हैं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, दूरियां बना के रखें। खांसने छींकने जैसी अगर किसी को शिकायत है तो उससे एक दूरी रखें। कर्फ्यू के पीछे भी उद्देश्य ये है कि जो लापरवाही आ गई अभी वैक्सीन आने के बाद से, वो ना आए। ये कोरोना वापस आ रहा है, इसके लिए अलर्ट किया है, अलर्ट मोड पे लाने की कोशिश है। नरोत्तम मिश्रा एमपी के सबसे कड़क मंत्री माने जाते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से साफ है कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर वो जरा भी कड़क नहीं है। इससे पहले भी उनका एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें बड़े गर्व से मास्क न पहनने की वो बात कर रहे थे। जी आपने मास्क किसी कार्यक्रम में नहीं पहनता, मैं इसमें क्या होता है? क्यों नहीं? विशेष नहीं पहनता नहीं हूँ मैं, नहीं पहनता नहीं हूँ मैं। मध्य प्रदेश उन सूबों में है जहां कोरोना के केस बढ़े हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है। हालात ये है कि भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। देर रात पुलिस सड़कों पर निकली, प्रशासन के लोग सड़कों पर निकले और जगह जगह जो दुकानें खुली हुई थी उन्हें बंद कराया गया। सड़कों पर चेकिंग जो है वो व्यापक पैमाने पर की गई। हम भोपाल की अगर हम बात करते हैं तो भोपाल में करीब 196 नए मामले जो है कोरोना के अब तक सामने आए हैं और इंदौर की जब हम बात करते हैं तो 232 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिला के बीते 24 घंटों में कोरोना के कुल मिला के 832 मामले जो हैं वो भोपाल में सामने आ चुके हैं, मध्य प्रदेश में सामने आ चुके हैं। आम हो या खास, कोरोना वायरस किसी में भेद नहीं करता। इसीलिए इसे मात देनी है तो मास्क, 2 गज की दूरी और स्वच्छता का मंत्र गांठ बांध लीजिए। रतलाम से विजय मीणा और भोपाल से रवीशपाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।